हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का और एक नया चैप्टर। ये है यूनिट 3 का एक चैप्टर ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 4th, जो है एक पोएम और पोएम का नाम है रन। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। पहले चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन, run in the raindrops, run 'neath the trees, run little races with each little breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again, run and be merry all through the day, run to the country away away। ओके चिल्ड्रन, और ये पोएम को लिखा है मैरी डॉन्ट ने। तो चलिए अब इस पोएम का हम एक एक लाइन समझते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ पर जो पोएट है ना, जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने सभी बच्चों से कुछ कहा है। क्या कहा है? टू रन, दौड़ने के लिए कहा है। तो पहले लाइन में जो लिखा है अवे फ्रॉम द सिटी, यानी जहाँ पर हम रहते हैं ना, वो शहर होता है। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि शहर से निकलो, दौड़ो, एंड इनटू द सन, और कहाँ जाओ? धूप में जाओ, धूप में खेलो। जैसे दोपहर में सनी डे में धूप होती है ना, तो धूप में जाओ, धूप में खेलो। ये कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है। आउट टू द कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पर देश नहीं, जैसे इंडिया से बाहर नहीं जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर कंट्री का मतलब होता है विलेजेस में, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं ना, तो हमें विलेज लाइफ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि कैसा होता है वहाँ का लाइफ। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि आप शहरों से निकलो, धूप में जाओ और गांव के साइड जाओ, वहाँ जाओ, दौड़ो, रन रन रन। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं धूप में खेलना चाहिए, बच्चों को धूप में मज़े करने चाहिए। अब यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पर क्या कहा है? रन इन द रेन ड्रॉप्स, यानी बारिश जब होती है ना, तो हम क्या करते हैं? घर के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि आप जब बारिश होती है, जब रेन ड्रॉप्स, जब बूंदाबांदी होती है, तो आप बाहर जाओ, इंजॉय करो, उसमें खेलो। रन नीथ द ट्रीज। नीथ का मतलब क्या है? नीथ का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ बीनीथ। जो हम जब BE को हटा देते हैं ना, एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है बीनीथ का। तो यहाँ पर क्या कहा है पोएट ने? रन बीनीथ द ट्रीज, यानी पेड़ों के नीचे जाओ, पेड़ों के नीचे जाके खेलो। रन लिटिल रेसेस, यानी छोटे छोटे जो रेस लगाओ, छोटे छोटे रेस लगाओ। किसके साथ? विथ ईच लिटिल ब्रीज, यानी जो हवा चलती है ना, ब्रीज का मतलब होता है हल्की सी हवा चलना। जब हमें बहुत गर्मी लगती है और जब एक अच्छी सी हवा चलती है, हल्की सी हवा चलती है, तो हमें बहुत सुकून मिलता है ना, तो उसी को कहते हैं ब्रीज। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि आप जाओ, खेलो, बारिशों में खेलो, धूप में खेलो, है ना, पेड़ों के नीचे जाके खेलो, और किससे रेस लगाओ? उस हवा से रेस लगाओ। चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और जो ये व्यू है, ये कहाँ का है? ये विलेज का है ना, ये विलेज का व्यू है। बच्चे यहाँ पेड़ के नीचे खेल रहे हैं और दौड़ लगा रहे हैं, जो पोएट उनको करने के लिए कह रहे हैं पोएम में। ओके, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन। अच्छा, राउंड डाउन द हिल साइड। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो हिल है ना, जैसे कि हिल कैसा होता है? ऐसा होता है। तो वो कह रहे हैं कि हिल के डाउन साइड में आपको दौड़ना है, यानी आप ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक आपको दौड़ के आना है। ये भी एक एक्सपीरियंस करो। कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है। नेक्स्ट है रन अप द लेन। अब लेन का मतलब क्या होता है? लेन का मतलब होता है रास्ता। जैसे कि ये रोड है ना, तो ये रोड में है, तो ये जो रोड है उसमें दौड़ने के लिए कह रहे हैं। रन अप द लेन। अप का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप रोड, जो आपकी ऊंची रोड होगी तभी आप दौड़ोगे, यानी यहाँ पर अप का मतलब है कि आगे दौड़ो, पीछे नहीं दौड़ो, आगे दौड़ो। ठीक है, तो रन डाउन द हिल साइड, रन अप द हिल, यानी आपको हिल साइड में ऊपर से नीचे दौड़ लगानी है, और जब आप लेन में दौड़ोगे तो आप आगे की तरफ दौड़ते हुए ऐसे जाएंगे। ठीक है, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन।
अच्छा, रन थ्रू द मीडो। मीडो क्या होता है? मीडो का मतलब होता है एक बड़ी सी जगह, एक बड़ी सी फील्ड, ग्राउंड, जहाँ पर आप खुल के आराम से खेल सकते हो, जहाँ पर कोई गाड़ियाँ ना हो, कोई बसेस ना चले, कोई भी चीज़ ना चले, तो उसको कहते हैं मीडो, एक ओपन सा एरिया। ओके, तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं आप सब मीडो में जाके खेलो, एक ओपन ग्राउंड में जाके खेलो। ओके, एंड रन बैक अगेन, और जिस रास्ते से आप आए हो, जिस रास्ते से आप उस फील्ड में आए हो, फिर उसी रास्ते में आप दोबारा वापस चले जाओ। ओके, देन रन बैक अगेन, बैक यानी दोबारा वापस जाना। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे। अब रन एंड बी मैरी, तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि दौड़ लगाओ, भागते रहो, खूब खेलो। एंड बी मैरी, मैरी का मतलब होता है खुश होना। ओके, यहाँ पर पोएट आपसे कह रहे हैं कि आप खुश रहना सीखो, अपनी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जो आप में बचपना है, उसको इंजॉय करो, है ना। ऑल थ्रू द डे यानी दिन भर आप मस्ती करो, खेलो कूदो। जैसे कि आज के समय क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, कार्टून्स में लगे रहते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि बच्चे बहुत ही क्लोज्ड एरिया में लिमिटेड हो जाते हैं ना। उनको बाहर जाना पसंद नहीं होता, उनको धूप में ज़्यादा चलना पसंद नहीं है, खेलना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है बहुत ही स्टिफ हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि आप अपनी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, यानी जो आप में जो बचपना है, उसको इंजॉय करें, क्योंकि जो चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस होता है वो दोबारा लौट के तो आता है नहीं। तो इस समय आपको जितना हो सके खेल कूद करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, हवा में खेलना चाहिए, बारिशों में खेलना चाहिए, ना कि एक बंद कमरे में रह के अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। ठीक है, रन टू दी कंट्री अवे अवे। जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि आप अपनी सिटी से, अपने घरों से बाहर निकलिए और मीडो में जाके खेलिए, बारिशों में खेलिए, धूप में खेलिए, और हर चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, ताकि आपको ये हमेशा आपको याद रहे। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय मैरी डोंट ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।